नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है संस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज श्रद्धा जी अपनी बहू रुचि पर चिल्लाते हुए बोली, अरे बहू, क्या यही तमीज़ सिखाया है तुमने अपने बेटे को? देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है बड़ों से। श्रद्धा जी सोफे पर बैठे बैठे बोली। सास की आवाज़ सुनते ही रुचि किचन से दौड़ते हुए आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, क्या बदतमीजी की है अंश ने? देखो कैसे संस्कार दिए हैं तुमने अपने बेटे को। देखना आगे चलकर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। बड़ों की बातों में बोलता है और बदतमीजी भी करता है। और बिगाड़ लो अपने लाडले को। हमने भी 3 बच्चे पाले, पर क्या मजाल है कि कोई इस तरह से बात करे बड़ों से। अंश क्या हुआ, क्या कह दिया है तुमने दादी से? चलो अभी के अभी माफ़ी मांगो तुम दादी से। रुचि अपने बेटे अंश से बोली। माँ के इतना कहते ही अंश बोला, मम्मी मैंने कोई गलत बात नहीं की है जो माफ़ी मांगूं। आपने ही मुझे गलत बात का विरोध करना सिखाया है ना, बस वही कर रहा था। अंश के इतना बोलते ही श्रद्धा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, देखो बेटा, इसकी माँ ने ही सिखाया है इसे हमारे साथ बदतमीजी करने के लिए तथा हमारे बातों का विरोध करने के लिए। अंश बोला, दादी मम्मी ने हमें आपका नहीं बल्कि आपके गलत बातों का विरोध करना सिखाया है। तभी उसके पापा अरुण ने चिल्लाते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो अंश, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। बहुत बोलने लगे हो तुम। यह सब तुम्हारी गलती का नतीजा है रुचि, जो तुम अपने बेटे को अच्छे संस्कार न दे सकी, जिसके कारण आज यह बड़ों से जुबान लड़ाने लगा है। तब रुचि बोली, कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है यहाँ? मम्मी की बात सुनकर अंश बोला, मम्मी नए घर के गृह प्रवेश की बात चल रही थी। सारे मेहमानों का नाम लिस्ट में लिखा गया था, पर नाना नानी के घर के एक भी सदस्य का नाम उस लिस्ट में नहीं था। इसलिए मैंने बस उनका भी नाम लिखने के लिए कह दिया तो दादी ने कहा, उन भिखारियों को बुलाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। वह लोग पहले तो कुछ अच्छा शगुन देते ही नहीं थे, पर अब तो तेरे मामा जी की नौकरी भी नहीं रही तो और कुछ नहीं देंगे। मुझे उन्हें बुलाकर सारे मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। मम्मी, मुझे लगा ये बात सुनकर पापा कुछ तो बोलेंगे, परंतु जैसे 15 साल से मैंने उन्हें दादी के सामने आपका और नानी के घर की बेइज्जती होने पर चुप रहते हुए देखा है, ठीक वैसे ही आज भी वह चुप रहे। पर इस बार मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उन्हें बुलाने और उनकी बेइज्जती न करने के लिए कहा तो दादी उसे बदतमीजी कह रही हैं। पर मम्मी आप ही बताइए, क्या इसमें आप भी शामिल हैं? आप भी तो चुपचाप खुद की और अपने घर वालों की बेइज्जती होते हुए देखती रहती हैं। आपने जो मुझे सिखाया वह खुद आप क्यों भूल चुकी हैं? इतना कहकर अंश अपने कमरे में चला गया। श्रद्धा जी एक बार फिर गुस्साते हुए रुचि की तरफ देखते हुए बोली, देखा तुमने कितना बोलने लगा है, या तुमने ही इसे बिगाड़ा है। यह जैसे घर से आई है वैसे ही संस्कार देगी न माँ। मैं तो दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, पर यह मेरे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काती है। अपने पति की बात सुनकर रुचि अब चुप न रह सकी और वह बोली, बस बहुत हुआ आप सबका। मैं जिस घर से आई हूँ यह वही के संस्कार हैं कि इतने वर्षों तक मैं आप सबकी बातों को नज़रअंदाज कर परिवार को जोड़े रखा, वरना आपकी बहन की तरह बात बात पर ससुराल वालों से झगड़ा करके शादी के 2 साल बाद ही पूरे परिवार से अलग हो जाती। और हाँ, मेरा बेटा बिगड़ा नहीं है, पर आपकी तरह माँ बाप के सही गलत हर बात पर बैल की तरह सिर न हिलाकर इंसान की तरह सोचने विचारने की क्षमता रखता है मेरा बेटा। आप लोग जो मेरे बेटे को बिगाड़ने का ठिकरा मुझ पर फोड़ रहे हैं, तो याद रखिए कि उसके स्टेट टॉपर होने पर पूरे मीडिया वालों के सामने सीना चौड़ा करके आप ही घूम रहे थे। तब तो आपने उसके सफलता का श्रेय मुझे नहीं दिया। वाह रे आपकी दोहरी सोच। अगर बच्चा अच्छा करे तो नाम बाप का
और बिगड़े तो माँ ने बिगाड़ दिया और माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो मैं ऐसे लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ। और हाँ, मुझे मेरी परवरिश पर गर्व है जिसने मुझ जैसी जिंदा लाश में जान डाल दी है। अब घर के हर प्रोग्राम में मेरे मायके वालों को बुलाना होगा और उन्हें उचित सम्मान भी देना होगा, वरना मुझसे भी कोई मान सम्मान की उम्मीद आप लोग मत रखिएगा। रुचि का यह बदला हुआ रूप देखकर उसके पति और सास दंग रह गए। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा मन ही मन अपनी माँ के अंदर का आत्मविश्वास देखकर बहुत खुश था, क्योंकि आज उसकी माँ ने अपनी मान सम्मान के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ गलत बातों का विरोध करना भी सिखाइए, ताकि वह सही और गलत का फर्क समझ सके। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।